तो दोस्तों फिलहाल मार्केट में 3 मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है। एंड जब भी ऐसा होता है इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि उन्हें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो या तो किसी एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी 2 आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास मल्टीपल आईपीओ में अप्लाई करने के लिए उतना ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं रहता है। तो अगर आपके पास भी दोस्तों सेम कन्फ्यूजन है कि आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ में अप्लाई नहीं करनी चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन तीनों आईपीओ के 5 पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे एंड ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिस पे हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी मिल सके एंड हमारा अलॉटमेंट का भी चांस जो है वो बढ़ सके। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट पे हम लोग इन आईपीओ का कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन तीनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में, इन तीनों के फंडामेंटल वैल्यूएशन के बारे में, इनके जीएमपी के बारे में एंड लास्ट में इनके अलॉटमेंट चांस को देखते हुए बात करेंगे कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप दोस्तों इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। तो फिर चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये जो तीनों कंपनी है वो क्या क्या काम करती है, इन तीनों का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों बिजनेस वाइज बात करें तो अर्बन कंपनी हाउस होल्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। देव एक्स यानी देव एक्सेलरेटर जो है वो फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। जबकि अगर बात करें श्रृंगार के बारे में तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो ज्वेलरी यानी मंगलसूत्र बनाने का काम करती है। यानी इन तीनों का अगर सेक्टर वाइज बात करें तो दोस्तों तीनों कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। अर्बन कंपनी जो है वो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आपके घर पे ही बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं देव एक्स एंड श्रृंगार भी अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। मतलब ये तीनों आईपीओ अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एंड तीनों के इंडस्ट्री में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल जाएगा। बट हालांकि ये 2 इंडस्ट्री में तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा, बट अर्बन कंपनी की इंडस्ट्री में ये जो कंपनी है वो दोस्तों मार्केट लीडर है जिसके पास लगभग इस इंडस्ट्री में मोर देन 50% का मार्केट शेयर भी है। सो अगर बिजनेस वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छा बिजनेस आपका अर्बन का है, दूसरे नंबर पे श्रृंगार का है एंड तीसरे नंबर पे दोस्तों देव एक्स का है। वहीं अगर फंडामेंटल के बारे में बात करें तो फंडामेंटल वाइज भी ये तीनों कंपनी आपको काफ़ी अलग अलग लग सकती है। क्योंकि अगर बात करें अर्बन के फंडामेंटल के बारे में तो इसका ROE 13%, ROC 2% एंड डेट टू इक्विटी 0 का है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है इसलिए इसका जो डेट है वो दोस्तों आपको यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। यानी ये जो कंपनी है वो बिल्कुल डेट फ्री है क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसमें बहुत ज़्यादा एसेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हालांकि दोस्तों कंपनी अभी अभी FY25 में प्रॉफिटेबल हुई है इसीलिए हमें इसके 1 साल के प्रॉफिट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। अगर कंपनी आगे और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है तब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट वहीं अगर बात करें देव एक्स के बारे में तो फिलहाल दोस्तों इसका ROE 6%, ROC 26% एंड डेट टू इक्विटी 2.39 का है। मतलब दोस्तों कंपनी का ROE भी काफ़ी कम है एंड कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा डेट जो है वो एक निगेटिव के तौर पे देखा जा सकता है। वहीं बात करें श्रृंगार द हाउस ऑफ मंगलसूत्र के बारे में तो दोस्तों इसका ROC 30%, ROC 32% एंड डेट टू इक्विटी 0.61 का है। मतलब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा है। जबकि अगर बात करें डेट के बारे में तो कंपनी के ऊपर डेट जो है वो भी काफ़ी मैनेजेबल है। यानी फंडामेंटल वाइज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसलिए फंडामेंटल के रैंकिंग में हम इसको 1 नंबर पर रखेंगे, अर्बन को 2 नंबर पर रखेंगे एंड देव को दोस्तों यहाँ पे हम 3 नंबर पर रखेंगे। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें हम इनके वैल्यूएशन के बारे में तो इन तीनों आईपीओ में से श्रृंगार का जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि श्रृंगार अपना आईपीओ अपने पीर के मुकाबले भी एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी काफ़ी बेटर वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है। जबकि अगर बात करें अर्बन के बारे में तो दोस्तों ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है एंड कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो इसीलिए ये कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है उस वैल्यूएशन पे ये जो आईपीओ है वो दोस्तों जस्टिफाइड है। बट ये कंपनी अपना वैल्यूएशन थोड़ा सा कम रखती तो दोस्तों हमारे लिए और अच्छा हो जाता। बट अभी के लिए बात करें तो फिलहाल अब कंपनी इस वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही है तो देखा जाए तो मिला जुला के कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है। बट अगर बात करें देव एक्स के बारे में
तो दोस्तों श्योरली इसका जो वैल्यूएशन है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी मार्केट में इससे बहुत अच्छा एंड बहुत बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, तो उनके कंपेरिजन में एंड इंडस्ट्री के कंपेरिजन में ये जो कंपनी है अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसलिए वैल्यूएशन वाइज भी हम लोग श्रृंगार को 1 नंबर पे रखेंगे, अर्बन को 2 नंबर पे एंड देव एक्स को 3 नंबर पे रख सकते हैं। बट दोस्तों फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन तक तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के जीएमपी के बारे में तो फिलहाल अर्बन के ग्रे मार्केट में लगभग आपको 25% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी अगर 25% के हिसाब से देखा जाए तो पर लॉट पे कहीं ना कहीं आपको 3500 से लेकर 3700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात करें देव एक्स के बारे में तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी 1500 के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर बात करें श्रृंगार के बारे में तो दोस्तों श्रृंगार के भी ग्रे मार्केट में 15% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी इस आईपीओ में भी आपको लगभग 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब जीएमपी वाइज देखा जाए तो अर्बन को हम 1 नंबर पे रख सकते हैं, श्रृंगार को 2 नंबर पे रख सकते हैं एंड देव एक्स को दोस्तों 3 नंबर पे रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर बात करें इन तीनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में तो फिलहाल अर्बन कंपनी का इशू साइज 1900 करोड़ के आसपास होने वाला है, जबकि देव एक्स का इशू साइज 143 करोड़ के आसपास एंड श्रृंगार का इशू साइज 400 करोड़ के आसपास होने वाला है। बट हालांकि दोस्तों रिटेल के लिए इन तीनों आईपीओ में अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, इसलिए रिटेल का जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो तीनों आईपीओ में अलग अलग होने वाला है। क्योंकि अर्बन कंपनी में रिटेल का कोटा 10% के आसपास होने वाला है, देव एक्स में भी रिटेल का कोटा 10% के आसपास होने वाला है एंड श्रृंगार में रिटेल का कोटा दोस्तों 35% के आसपास होने वाला है। तो अगर बात करें अर्बन कंपनी के बारे में तो इसमें रिटेल का कोटा 10% के आसपास रहने वाला है। इसलिए देखा जाए तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 1900 करोड़ के आसपास होने वाला है। यानी रिटेल के लिए लगभग 190 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा, जबकि देव एक्स में 14 करोड़ का जो कोटा है वही रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। बट बात करें श्रृंगार के आईपीओ के बारे में तो इसमें रिटेल के लिए लगभग 140 करोड़ का जो फंड है वो दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा। मतलब इन तीनों आईपीओ में रिटेल का जो अलॉटमेंट चांस है दोस्तों वो तो काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि 2 आईपीओ में तो रिटेल का कोटा काफ़ी कम है एंड तीसरा आईपीओ में रिटेल का कोटा अच्छा खासा है भी, तो इसका टोटल इशू साइज काफ़ी कम है। इसलिए इनके इशू साइज को देखते हुए अगर बात करें इनके अलॉटमेंट चांस के बारे में तो दोस्तों अभी के लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांस रहेगा वो रहेगा अर्बन कंपनी में, 2 नंबर पे रहेगा श्रृंगार में एंड 3rd नंबर पे दोस्तों देव एक्स आ जाएगा। हालांकि देव एक्स में शेयर होल्डर कोटा भी है, तो अगर आपके पास इसके आरएचपी से फाइल करने से पहले तक देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शेयर है तो आप चाहें तो इसके शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों आप इसके शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करें या फिर रिटेल कोटा में अप्लाई करें, आपका जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो दोस्तों काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ टोटल इशू साइज काफ़ी कम है। इसलिए फिलहाल इन तीनों को देखते हुए अगर ओवरऑल बात करें कि किस आईपीओ को हमें 1 नंबर पे रखनी चाहिए, किसको 2 नंबर पे रखनी चाहिए एंड किसको 3 नंबर पे रखनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो इन तीनों आईपीओ में से सबसे बड़ा जो आईपीओ होगा वो होगा अर्बन कंपनी का। एंड इसीलिए इस आईपीओ में QIB के लिए 75% का कोटा रखा गया है, जो इस आईपीओ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। एंड वैसे भी ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी वजह से इसके ग्रे मार्केट में डिमांड अभी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसीलिए हमें 1 नंबर पे अर्बन कंपनी को रखनी चाहिए। जबकि अगर बात करें ओवरऑल 2 नंबर के बारे में तो दोस्तों 2 नंबर पे आपको श्रृंगार को रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है, ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड है एंड इसमें आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो भी देव एक्स से तो ज़्यादा है। इसलिए आपको इस आईपीओ को 2 नंबर पे रखनी चाहिए एंड 3 नंबर पे आपको देव एक्स को रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक है बट कंपनी का वैल्यूएशन आपको काफ़ी हाई देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे भी ये आईपीओ काफ़ी छोटा है, इसलिए आपका जो इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस रहेगा वो दोस्तों काफ़ी कम रहने वाला है। इसलिए आपको इस आईपीओ को 3 नंबर पे रखनी चाहिए। यानी अगर आपके पास एक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पैसा है तो बेशक आप अर्बन कंपनी के साथ जा सकते हैं, 2 आईपीओ में अप्लाई करने का पैसा है तो आप अर्बन में भी एंड श्रृंगार में भी जा सकते हैं। एंड अगर आपके पास तीनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पैसा है तो बेशक दोस्तों आप इसके लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन को, जीएमपी को एंड इन तीनों के एंकर बुक को देखते हुए आप चाहें तो इन तीनों आईपीओ में जा सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि आपने अभी तक इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू पड़ा हुआ है। आप चाहे तो वीडियो के अंत में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, वहां से विजिट करके इन तीनों का फुल रिव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए सही है एंड कौन सा आईपीओ शॉर्ट टर्म के लिए सही है।
फिलहाल अभी के लिए आपको 1 नंबर पे अर्बन कंपनी को रखना है, 2 नंबर पे श्रृंगार को रखना है एंड 3 नंबर पे देव एक्स को रखना है। तो दोस्तों ये तो था इन तीनों आईपीओ का फुल कंपेरिजन। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इन वीडियो पर टैप करके इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।